12वां विचार निर्णय। 12 घरों के अंतिम पहलू का उपयोग किसी व्यक्ति की मुक्ति का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। यही कारण है कि कई ज्योतिषी इसे मोक्ष का स्थान मानते हैं। मोक्ष की स्थिति का आकलन वैभव और व्ययपति ग्रह, नवम भाव और नवमपति ग्रह तथा बृहस्पति की स्थिति से किया जाता है। व्यय भाव 12वां शुभ ग्रह के क्षेत्र में हो अथवा व्यय भाव पर व्यय स्वामी की दृष्टि हो तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में अत्यधिक खर्चीला होता है। यदि लग्नेश और लग्नेश के मध्य क्षेत्र परिवर्तन योग हो तो भी जातक गुणवान और यशस्वी होता है। यदि व्यय भाव में शनि, सूर्य या मंगल हो तो व्यक्ति अत्यधिक खर्चीला हो जाता है। यदि व्यय भाव चर राशि में हो और उसमें चर ग्रह हों तथा साथ ही व्यय भाव का स्वामी बुरे भाव में हो, अथवा व्यय भाव शनि से युक्त हो या शनि से दृष्ट हो तो जातक खानाबदोश जीवन व्यतीत करेगा तथा एक देश से दूसरे देश तथा एक जंगल से दूसरे जंगल भ्रमण करेगा। वहीं दूसरी ओर यदि व्यय भाव का स्वामी अच्छी भावस्थ अवस्था में हो या शुभ दृष्टि से युक्त हो या शुभ भाव में हो तथा साथ ही व्यय भाव में कोई अच्छा ग्रह हो तो व्यक्ति अपने देश में सुख भोगता है। यदि व्यय स्थान और व्यय स्थान दोनों ही शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों तो व्यक्ति शय्या और अन्य सुखों का आनंद लेता है। यदि धन का स्वामी स्वगृही अथवा लग्न में हो तो भी उसे शय्या आराम से कष्ट होगा। यदि व्यय भाव और व्यय स्थान का स्वामी पापयुक्त और पापग्रही हो तो ना तो शय्या का सुख प्राप्त होता है और न ही नींद का सुख मिलता है। धनवान व्यक्ति यदि नीच भी हो तो भी उसे शय्या सुख प्राप्त नहीं होता। यदि बलवान चंद्रमा 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो तो जातक का घर सुंदर सोफे और आरामदायक बिस्तर से सुसज्जित होता है और उसे अच्छी नींद आती है। यदि राहु और शुक्र एक साथ व्यय भाव में हों तो व्यक्ति कर्ज में डूबा रहेगा। यदि द्वादशेश निर्बल हो तथा सप्तमेश दृष्ट या दृष्ट हो तो पत्नी के कारण धन की हानि होगी। यदि 12वें भाव का स्वामी कमजोर हो और तीसरे भाव के स्वामी या शुभ भाव से युक्त हो तो भाई के कारण आर्थिक हानि होगी। इसी प्रकार यदि 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव के स्वामी से युक्त हो अथवा 5वां भाव का स्वामी कमजोर दृष्टि से हो तो पुत्र के कारण आर्थिक हानि होगी। इस प्रकार अन्य शासकों से संबंध के अनुसार धन व्यय करने के कारण ज्ञात होते हैं। यदि शुक्र व्यय भाव में हो तो व्यक्ति कर्ज में डूबा हो सकता है, लेकिन पत्नी के मामले में वह खुश और उदार रहेगा।